नमस्कार दोस्तों। इन्फ्राडोज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग से, जहां पर दोस्तों ताइवानीज इलेक्ट्रॉनिक जायंट सिक्स यूनाइटेड भारत के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री कर रही है और इसके लिए उन्होंने हैदराबाद बेस्ड रिजोल्यूट ग्रुप के साथ में एमओयू साइन किया है। दोस्तों बेसिकली दोनों कंपनीज यहाँ पर मिलकर टैबलेट्स, पीसीस और लैपटॉप्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगी। सिक्स यूनाइटेड उनकी एक्सपर्टीज भारत में लाएगी, जहां पर R&D, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशन सर्विसेज के एरिया में, जबकि रिजोल्यूट ग्रुप के द्वारा इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके उनकी फैसिलिटी में मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जाएगा। आगे चलकर कुछ हाईटेक कंपोनेंट्स भी मिलकर प्रोड्यूस करेंगे और ओवरऑल आप कह सकते हैं कि हंड्रेड्स ऑफ नई जॉब्स यहाँ पर आपको जनरेट होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट जापानीज कंपनी होंडा से है, जो भारत में उनकी बाइक मैन्युफैक्चरिंग को और एक्सपांड करने जा रहे हैं और इसके लिए वो गुजरात के अंदर एक नई प्रोडक्शन लाइन को सेटअप करेंगे। दोस्तों होंडा के द्वारा गुजरात के विठालापुर में ऑलरेडी एक मोटरसाइकिल फैक्ट्री को ऑपरेट किया जाता है, जहां पर 3 प्रोडक्शन लाइन्स ऑपरेशनल है। ओवरऑल ये 4th प्रोडक्शन लाइन होगी, जिसकी कैपेसिटी 6.5 लाख यूनिट्स पर एनम की होगी। इसके चलते इनकी इस फैक्ट्री की टोटल कैपेसिटी 2.61 मिलियन यूनिट्स पर एनम के आसपास पहुंच जाएगी और इसी कारण ये ग्लोबली होंडा की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल फैक्ट्री बन जाएगी। 920 करोड़ रुपीज के आसपास यहाँ पर इन्वेस्ट किए जाएंगे और अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग जाता है तो 2027 तक इनकी प्रोडक्शन लाइन तैयार हो जाएगी, जिसके चलते 1800 के आसपास नई जॉब जनरेट होंगी। अगली दोस्तों अपडेट उड़ीसा से है, जहां पर दोस्तों उड़ीसा की सीएम के द्वारा स्टेट के अंदर 24 और इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया गया है और इसके चलते उड़ीसा में 1.15 लाख करोड़ रुपीस की और इन्वेस्टमेंट हमें आती हुई दिखाई देगी। दोस्तों ये प्रोजेक्ट्स जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किए गए हैं, जहां पर स्टील, फेरोअलॉयज, केमिकल्स, सोलर एनर्जी, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, वेयर हाउसिंग और फूड प्रोसेसिंग इन मेन एरियाज में इन्वेस्टमेंट आती हुई दिखाई दी है। कुछ मेन पर्पज की बात करूं तो टाटा स्टील के कलिंगानगर प्लांट का एक्सपेंशन यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है। 5 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी यहाँ पर ऐड की गई है। 47,599 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करके नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड के द्वारा भी 61,769 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करके एक नया स्टील प्लांट ओपन किया जाएगा और इसको लेकर भी फाउंडेशन रखा गया है। 425 करोड़ रुपीस की एक एयर सेपरेशन यूनिट, जबकि 470 करोड़ रुपीस JSL ग्रुप के द्वारा भी यहाँ पर इन्वेस्ट किए जाएंगे। ओवरऑल इन सभी प्रोजेक्ट के चलते 1.15 लाख करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट और 36,000 नई जॉब्स जनरेट होंगी। अगली दोस्तों अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां पर दोस्तों यूपी सरकार के द्वारा स्टेट के अंदर एक अर्बन मेकओवर प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया है और यहां पर वो 60,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेंगे। दोस्तों बेसिकली ये प्रोग्राम का पहला फेज होगा, जहां पर 3 सिटीज को शॉर्टलिस्ट किया गया है, मेरठ, मथुरा और कानपुर को। हर सिटी में 20,000 करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे और 6 मेन की एरियाज, जिसमें पब्लिक स्पेसेस का एनहांसमेंट, कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट, यूटिलिटीज और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेडेशन, इंडस्ट्रियल और हाउसिंग डेवलपमेंट, हेरिटेज प्रिजर्वेशन और टारगेटेड रीडेवलपमेंट, इन चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाएगा। जिस तरह से हमारे देश में स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत स्कीम को लॉन्च किया गया था और उसके ऊपर काम किया जा रहा है, उसी हिसाब से कुछ यहाँ पर भी काम किया जाएगा। PWD डिपार्टमेंट, अर्बन डिपार्टमेंट और हाउसिंग डिपार्टमेंट यहाँ पर कुछ मेन रोल प्ले करने वाले हैं। देखना यही है कि कितना इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। अगली दूसरा अपडेट बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर को लेकर है, जहां पर दोस्तों उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर के लिए 96% ऑफ द लैंड एक्वायर कर ली गई है और अभी आप कह सकते हैं कि हर नोड में लैंड अलॉटमेंट का काम काफी इजीली किया जा सकता है। दोस्तों बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर में टोटल 6 नोड्स बनाई जा रही हैं, जहां पर सबसे बड़ी नोड झांसी में होगी। 1087 हेक्टेयर्स के एरिया में ये बनकर तैयार होगी। इसके अलावा 274 हेक्टेयर चित्रकूट में, 220 हेक्टेयर्स कानपुर नगर में, 160 हेक्टेयर्स लखनऊ में, 158 हेक्टेयर्स अलीगढ़ में, जबकि 112 हेक्टेयर्स आगरा में भी खरीदी जाएगी। ऐसे में कुल मिलाकर 2097 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इसके लिए खरीदी जानी है, जिसमें से 2015 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड एक्वायर हो चुकी है, जो 96% बनता है। ओवरऑल यूपीए का टारगेट है कि नवंबर के आसपास यहाँ पर बची कुची लैंड को भी एक्वायर कर लिया जाए। अगली दोस्तों अपडेट पंजाब से है, जहाँ पर दोस्तों ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का इको सिटी 3 प्रोजेक्ट फाइनली टेक ऑफ करता हुआ दिखाई दे रहा है और इसको लेकर अभी उन्होंने लैंड एक्विजिशन काम स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों इको सिटी पंजाब के मोहाली में न्यू चंडीगढ़ प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसको चंडीगढ़ की सैटेलाइट सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। इको सिटी 1 और इको सिटी 2 ऑलरेडी ऑपरेशनल है और अब इको सिटी 3, जो कि पिछले ऑलमोस्ट 10 सालों से पेंडिंग है, उसके ऊपर भी काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार इसे कैंसिल भी कर दिया गया था, लेकिन फिर 2 साल बाद रिवाइव किया गया और अब इसके लिए 713.37 एकर्स ऑफ लैंड एक्वायर की जाएगी, जिसके ऊपर काम स्टार्ट हो चुका है। रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल एरियाज यहाँ पर बनकर तैयार होंगे और मोस्टली बताया गया है कि खरड़ सब डिवीजन में लैंड एक्वायर की जाएगी 8 से 10 विलेजेस में, और उम्मीद यही है कि अब हमें यहाँ पर कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। अगली दोस्तों अपडेट वेस्ट बंगाल से है, जहाँ पर दोस्तों विधाननगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा उनके एरिया में एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया गया है और यहाँ पर 333 करोड़ रुपीस वो खर्च करने वाले हैं। दोस्तों बेसिकली विधाननगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कहना है कि राजारहाट और गोपालपुर रीजन में रहने वाले लोगों को लंबे समय से वाटर इश्यूज फेस करने पड़े हैं, क्योंकि इन एरियाज में जो वाटर सप्लाई किया जाता है उनमें काफ़ी हाई आयरन कंटेंट देखने को मिलता है।
फाइनली इस प्रोजेक्ट के थ्रू अभी चीज़ें सॉल्व हो पाएंगी, क्योंकि इनको सरफेस ट्रीटेड फिल्टर वाटर सप्लाई किया जाएगा, 14 ओवरहेड टैंक्स, 4 अंडरग्राउंड रिजर्वायर्स और एक एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क यहाँ पर तैयार किया जाएगा, जिससे कि 3.2 लाख लोगों को यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। फिलहाल सोइल टेस्टिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स की लेइंग के ऊपर काम स्टार्ट हो गया है। ओवरऑल अगले 2 सालों के अंदर अंदर अमृत स्कीम के अंतर्गत इसको कंप्लीट किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट तमिलनाडु से है, जहां पर दोस्तों कोथमबक्कम बस टर्मिनल के ऊपर कंस्ट्रक्शन रैपिडली आगे बढ़ रहा है और अभी चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा एक प्राइवेट फर्म की हायरिंग यहाँ पर स्टार्ट कर दी गई है, जो इसको आगे चलकर ऑपरेट करेगी। दोस्तों कोथमबक्कम बस टर्मिनल थिरुवडूर के पास में बनकर तैयार हो रहा है, जहां पर मेन टर्मिनल 24.8 एकड़ एरिया में बना होगा। 136 बस बेस, 64 आइडल बस बेस, 44 कमर्शियल शॉप्स, डॉर्मिटरीज, पब्लिक एमेनिटीज और एडिशनल 9 एकड़ का एरिया रिजर्व रखा जाएगा आइडल बस पार्किंग और एक पुलिस स्टेशन के लिए। 2.2 किलोमीटर का एक एक्सेस रोड भी यहाँ पर बनाया गया है, जो फैला होगा 18.4 एकड़ के एरिया में, और इन सबको मिलाकर ये बस टर्मिनल ओवरऑल 52 एकड़ के एरिया कवर करेगा। तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन और मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ चेन्नई, इनकी जो वेस्ट बाउंड बसेस हैं उनके लिए ये एक मेजर हब होगा। टोटल 414 करोड़ रुपीस यहाँ पर खर्च किए जा रहे हैं, और अगर सब कुछ CMD के प्लान के अकॉर्डिंग जाता है तो जुलाई के आसपास इस बस टर्मिनल को ओपन कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट गोवा से है, जहां पर दोस्तों जुआरी ब्रिज के ऊपर ऑब्जर्वेटरी टावर्स को लेकर फाइनली काम स्टार्ट हो गया है, और आज हमारे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर के द्वारा इसको लेकर फाउंडेशन रखने का काम किया गया है। दोस्तों जुआरी ब्रिज क्योंकि एक केबल स्टेड ब्रिज है, तो उसमें जो पाइलट्स बने हुए हैं उन्हीं के ऊपर इन ऑब्जर्वेटरी और व्यूइंग टावर्स को तैयार किया जाएगा। सरकार का प्लान ये है कि एफिल टावर जैसा एक्सपीरियंस यहाँ पर बनाया जाए, क्योंकि उससे ही ये प्रोजेक्ट इंस्पायर्ड होगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये एफिल टावर का इंडियन वर्जन होगा। लोगों को ऊपर और नीचे लाने और ले जाने के लिए यहाँ पर लिफ्ट बनाई जाएंगी। ब्रिज के नीचे पार्किंग होगी, जबकि ऊपर पैनोरामिक व्यूइंग डेक, कैफेज, रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट, आर्ट गैलरी, नाइट क्लब, जिम, स्पा, लग्जरी सूट्स, डाइनिंग, फूड कोर्ट, कियोस्क और एक वॉकवे भी यहाँ पर तैयार किया जाएगा। इनमें से कुछ फैसिलिटीज एक टावर पर बनेंगी, जबकि कुछ फैसिलिटीज दूसरे टावर पर बनाई जाएंगी। कुल मिलाकर 270 करोड़ रुपीस के आसपास यहाँ पर खर्च की जाएंगे, और दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड को यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट सौंपा गया है इसके कंस्ट्रक्शन का, जिनका कहना है कि अगले 5 सालों के अंदर अंदर वो इसको कंप्लीट कर देंगे। अगली दोस्तों अपडेट बस ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, जहाँ पर दोस्तों PM ई बस सेवा प्रोग्राम के अंतर्गत कुछ मेजर प्रोग्रेस हमें देखने को मिल रहा है, और अभी भारत सरकार के द्वारा 10,900 नई बसेस को इसके अंतर्गत अप्रूवल दी गई है। दोस्तों PM ई बस सेवा प्रोग्राम के अंतर्गत टोटल 14,000 के आसपास बसेस को खरीदने की बात की गई थी, 10,900 करोड़ रुपीस खर्च करके, और अभी तक इसके ऊपर काफ़ी स्मॉल स्केल पर बसेस को एलोकेट किया गया है। सिर्फ 50 से 100 के आसपास बसेस एलोकेट की जा रही थी, मैक्सिमम एक बार में 200 के आसपास बसेस अप्रूव की जा रही थी, लेकिन अब 10,000 से ज़्यादा बसेस अप्रूव की गई है। 5 सिटीज़ यहाँ पर कवर की जाएंगी, जिसमें सबसे ज़्यादा 4500 बसेस बेंगलुरु के लिए, 2800 बसेस दिल्ली के लिए, 2000 बसेस हैदराबाद के लिए, 1000 अहमदाबाद के लिए, जबकि 600 के आसपास बसेस सूरत के लिए होंगी। और फिर आप कह सकते हैं कि अगले 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर सबको खरीद लिया जाएगा। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट नोएडा से है, जहाँ पर दोस्तों नोएडा अथॉरिटी एक और स्काईवॉक बनाने जा रही है सेक्टर 62 के आसपास, और इसके थ्रू उनका टारगेट है कि पेडेस्ट्रियन कनेक्टिविटी को इंप्रूव किया जाए। दोस्तों बेसिकली स्काईवॉक सेक्टर 62 के राउंड अबाउट पर बनकर तैयार होगा, और आज के समय में इसका कंस्ट्रक्शन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि नोएडा अथॉरिटी का मानना है कि यहाँ से डेली 40 से 50,000 पेडेस्ट्रियन पास होते हैं, और क्योंकि व्हीकल ट्रैफिक भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। इसी कारण कई सारे एक्सीडेंट्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल प्लान ये है कि स्काईवॉक के थ्रू इन इश्यूज़ को यहाँ पर सॉल्व कर दिया जाए। 40 करोड़ रुपीस के आसपास यहाँ पर खर्च करने की बात की गई है, और सब बताया गया है कि ये सर्कुलर डिज़ाइन का स्काईवॉक होगा, जिसकी लेंथ अराउंड 400 मीटर के आसपास होगी। DPR इसके अप्रूव हो चुकी है। होपफुली अगले 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर ये स्काईवॉक भी बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से वीडियो सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।